शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 12 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 12 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद गुजरात में इनस्पेस का उद्घाटन किया गया। तो इनस्पेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात अहमदाबाद में शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्पेस रिसर्च को बढ़ावा देना इस इनस्पेस का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात अहमदाबाद में इनस्पेस का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनजे ओझा जी को मनरेगा लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए एनजे ओझा जी को लोकपाल नियुक्त किया गया मनरेगा का। तो दोस्तों लोकपाल के पास मनरेगा श्रमिकों की शिकायतें प्राप्त करने का अधिकार है और उन शिकायतों पर प्रॉपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी लोकपाल के रूप में होती है दोस्तों। और 30 दिनों के भीतर एक्शन लेना ज़रूरी है दोस्तों लोकपाल को। तो दोस्तों हाल ही में एनजे ओझा जी को मनरेगा लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष ए मनी मेखलाई जी को नियुक्त किया गया। एयरटेल के अध्यक्ष गोपाल विट्ठल जी बन गए। एसएन सुब्रमण्यम एलएनटी के डायरेक्टर बन गए। तो दोस्तों हाल ही में एनजे ओझा जी को मनरेगा लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून को जारी किया गया। तो चाइना ने अभी भूगर्भीय नक्शा जारी किया गया चंद्रमा का। मोस्ट एक्यूरेट मैप अभी तक के हिसाब से जाना जाता है, उनकी ऐसी मान्यता है चाइना देश की। तो अब तक का सबसे मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून इसको जारी किया है दोस्तों चाइना ने। और मून के सरफेस को मोस्ट क्लियर देखा जा सकता है इस मोस्ट डिटेल्ड मैप में। तो दोस्तों हाल ही में चाइना देश ने वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल मैप ऑफ द मून को जारी किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा PGI-MER चंडीगढ़ इंस्टीट्यूशन को रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ को टोबैको कंट्रोल के लिए रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड दिया गया WHO द्वारा। तो तंबाकू कंट्रोल में जो कार्य किए हैं उसी के लिए यह सम्मान दिया गया। और अभी झारखंड राज्य को भी वर्ल्ड टोबैको डे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया टोबैको कंट्रोलिंग के लिए। और अभी WHO ने अभी जामनगर गुजरात में सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO स्थापित करेगा दोस्तों जामनगर गुजरात में। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ इंस्टीट्यूशन को रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। तो अभी यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने 2035 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर यूरोपीय यूनियन के बैन का समर्थन करने के लिए मतदान किया। और यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड में 55% कमी का समर्थन किया है। तो दोस्तों हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा सलमान रुश्दी द भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सलमान रुश्दी जो कि एक भारतीय लेखक है, उनको साहित्य की सेवाओं के लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा सलमान रुश्दी भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। और 2007 में सलमान रुश्दी जी को ही नाइटहुड की भी उपाधि प्राप्त की गई थी बाय यूनाइटेड किंगडम सरकार। और दोस्तों कंपेनियन ऑफ ऑनर यह एक विशेष क्लब है जो कि साहित्य की सेवाओं के लिए किसी भी समय सिर्फ 65 लोगों के लिए सीमित है। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा सलमान रुश्दी द भारतीय लेखक कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में विनीत कार्निक जी ने भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक को लिखा था जिसका नाम बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस रखा गया था। और रशीद किदवई जी ने लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक पुस्तक को लिखा था। हरीश मेहता जो कि हमारे नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने द मैवरिक इफेक्ट नामक किताब को लिखा था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा सलमान रुश्दी भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रबाब फातिमा जी को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया गया। तो यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ये दोस्तों रबाब फातिमा जी, उनको ही अभी अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों।
और दोस्तों रबाब जी अभी कम विकसित देशों और भूमि से घिरे विकसनशील देशों और छोटे द्वीप विकसनशील राज्यों के उच्च प्रतिनिधि होंगी दोस्तों रबाब फातिमा जी। तो दोस्तों हाल ही में रबाब फातिमा जी को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हमारे 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बन गए। भारतीय हज समिति के अध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी जी बन गए और हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में रबाब फातिमा जी को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की प्रियंका मोहिते जी 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो दोस्तों माउंटेनियर पर्वतारोही महाराष्ट्र राज्य की प्रियंका मोहिते जी 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र की आन बान शान भारतीय माउंटेनियर पर्वतारोही प्रियंका मोहिते जी ने अभी 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली वह पहली भारतीय बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में श्रीनगर में सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो श्रीनगर के शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में श्रीनगर में सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है तो कश्मीर घाटी में सूफियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों बात अभी HPCL की है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो अभी पुष्प कुमार जोशी जी को ही नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। तो दोस्तों हाल ही में एशियन फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एशियन विदेश मंत्री की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। तो 16 से 17 जून 2022 तक एशियन फॉरेन मिनिस्टर की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। इस एशियन फॉरेन मिनिस्टर की बैठक मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग ब्रिजेस इन द इंडो पैसिफिक। और दोस्तों आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, जिसके सेक्रेटरी जनरल लीम जॉक जी है। तो दोस्तों हाल ही में एशियन विदेश मिनिस्टर्स की मीटिंग की मेजबानी भारत करेगा 16 से 17 जून 2022 तक के। तो दोस्तों यह थे 12 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में इन स्पेस का उद्घाटन किया गया। हाल ही में NJ ओझा जी को मनरेगा लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में चाइना देश ने वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून को जारी किया गया। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ इंस्टीट्यूशन को रीजनल डायरेक्टर स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा सलमान रुश्दी द भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में रबाब फातिमा जी को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की प्रियंका मोहिते जी 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। हाल ही में श्रीनगर में सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया बाय जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग। हाल ही में HPCL के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुष्प कुमार जोशी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक की मेजबानी भारत करेगा 16 से 17 जून 2022 तक दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 12 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स से इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।